आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ने इंसुलिन इंजेक्शनों को शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आपको बताया है। ये वीडियो आपको शुरू करने के लिए आवश्यक सभी बातों के बारे में समझाएगा। इंसुलिन आपके पैनक्रियास द्वारा बनाए जाने वाला एक हार्मोन है। जब आप भोजन लेती हैं, तो रक्त में इसका स्राव होता है और ये चाबी की तरह काम करते हुए कोशिकाओं को खोलता है, जिससे आपके भोजन से ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है और इसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान आपके शिशु की वृद्धि में सहायता के लिए आपकी प्लेसेंटा द्वारा आवश्यक हार्मोन बनाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन के ठीक से काम करने में रुकावट डालते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त अधिकांश महिलाओं और जेस्टेशनल डायबिटीज से ग्रस्त अधिकतम 50% महिलाओं को इंसुलिन के इंजेक्शनों की आवश्यकता होगी। यदि आपके रक्त में ग्लूकोज के स्तर अधिक होते हैं, तो ये प्लेसेंटा को पार कर सकता है और इससे आपके शिशु की वृद्धि बहुत तेजी से हो सकती है, जिससे आपके लिए शिशु जन्म में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसमें फोर्सेप्स और वैक्यूम के शिशु जन्म, प्रसव की प्रक्रिया शुरू कराने की आवश्यकता या सिजेरियन सेक्शन शामिल हो सकता है। अपने रक्त शर्करा स्तरों को इंसुलिन के साथ लक्षित करके आपके रक्त शर्करा स्तर स्थिर रहेंगे। इससे आपके शिशु तक पहुंचने वाले ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। यदि आप स्वयं पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त इंसुलिन नहीं बना सकती हैं, तो आपको इसे इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। ये वही इंसुलिन है जो आपके शरीर में बनता है। ये आपके शिशु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलग अलग प्रकार के इंसुलिन होते हैं, लंबे समय तक काम करने वाला और कम समय तक काम करने वाला। आपके रक्त शर्करा रिकॉर्ड से आपके डॉक्टर को आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलिन के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। आमतौर पर इसे छोटी खुराक के साथ शुरू किया जाता है और खुराक को धीरे धीरे तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि रक्त शर्करा का स्तर सामान्य सीमा में न आ जाए। इंसुलिन के इंजेक्शन त्वचा के नीचे वसायुक्त ऊतक में लगाए जाते हैं। ये आपके पेट या जांघों की नर्म त्वचा होती है। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, आपको केवल अपनी जांघों में इंजेक्शन लगाना अधिक सहज महसूस हो सकता है। आपको हर एक बार सुई को एक अलग स्थल पर लगाना होता है, पिछले इंजेक्शन स्थल से कम 2 सेंटीमीटर या 2 उंगलियों की चौड़ाई की दूरी पर। इससे आपके इंसुलिन का अच्छी तरह से अवशोषण सुनिश्चित होता है और ये त्वचा में गांठें बनने और लाली होने को रोकता है। यदि आप दिन में 2 या इससे अधिक इंजेक्शन लगा रही हैं, तो सुबह और दोपहर के लिए अलग अलग स्थल चुनें। उदाहरण के लिए, आपकी सुबह का स्थल आपकी बाईं जांघ हो सकता है और दोपहर का स्थल दाहिनी जांघ। प्रोटोफेन लंबे समय तक काम करने वाला इंसुलिन है, जिसे 24 घंटों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर इसे रात को सोने से पहले दिया जाता है। इंसुलिन लेने के 4 से 12 घंटों बाद इसका स्तर सबसे ऊंचा होता है और ये सुबह के नाश्ते के पूर्व रक्त शर्करा स्तर को घटाने में सहायता करता है। इंजेक्शन लगाने से पहले अपने डिवाइस को तैयार करने के लिए इन कदमों का पालन करें। अपने इंसुलिन को अच्छी तरह मिलाएं। इंजेक्शन डिवाइस पर सुई लगाएं। दोनों ढक्कन हटाएं। इंसुलिन की 2 यूनिट्स डायल करके डिवाइस को तैयार करें। डिवाइस पर बटन दबाएं और सुई की नोक पर इंसुलिन की 1 बूंद दिखाई देनी चाहिए। आपके डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक के अनुसार अपने इंसुलिन को ऊपर की ओर डायल करें और अपना स्थल चुनें। सुई को सीधे अंदर लगाएं, कोण पर नहीं। प्लंजर को धीरे से पूरे नीचे तक दबाकर इंसुलिन इंजेक्ट करें। सुई को निकालने से पहले 5 से 10 सेकंड गिनें। घुमाने के लिए बड़ा ढक्कन लगाएं और सुई को शार्प्स कंटेनर में डाल दें। यदि आपके भोजन के बाद आपके ग्लूकोज स्तर ऊंचे रहते हैं, तो आपके डॉक्टर नुस्खे में नोवो रैपिड इंसुलिन दे सकते हैं। भोजन के बाद आपके ग्लूकोज स्तरों को घटाने में सहायता के लिए ये बहुत तेजी से काम करने वाला इंसुलिन है। इसे भोजन से 15 मिनट पूर्व आपके डॉक्टर के निर्देशानुसार दिया जाना चाहिए।
जब आप अपना भोजन करने जा रही हो केवल तभी ये इंसुलिन लें। हर एक डिवाइस इंसुलिन के साथ प्रीलोडेड आता है। इंजेक्शन लगाने से पहले अपने डिवाइस को प्राइम करने के लिए इन कदमों का पालन करें। इंजेक्शन डिवाइस में सुई लगाएं। दोनों ढक्कन हटाएं। इंसुलिन की 2 यूनिट्स ऊपर की ओर डायल करके डिवाइस को तैयार करें। डिवाइस पर बटन दबाएं और सुई की नोक पर इंसुलिन की 1 बूंद दिखाई देनी चाहिए। आपके डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक के अनुसार अपना इंसुलिन ऊपर की ओर डायल करें और स्थल चुनें। सुई को सीधे से अंदर लगाएं, कोण पर नहीं। प्लंजर को धीरे से पूरे नीचे तक दबाकर इंसुलिन इंजेक्ट करें। सुई को निकालने से पहले 5 से 10 सेकंड गिनें। नोवोरैपिड और प्रोटोफेन, इन दोनों डिवाइसों को कमरे के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है, किंतु ध्यान रखें कि इसे गर्म कार में न छोड़ें या ये सूरज के प्रकाश के सीधे संपर्क में न आए, क्योंकि गर्मी से इंसुलिन नष्ट हो जाता है। बाकी सभी इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में 2 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाना चाहिए। अपने इंसुलिन को कभी भी फ्रीज ना करें। नया इंसुलिन खोलने से पहले समाप्ति तिथि की जांच करें और उपयोग किए जा रहे इंसुलिन को खोलने के 1 महीने बाद फेंक दें। यदि आप विमान में यात्रा करने जा रही हैं, तो कृपया एक यात्रा पत्र और सलाह के लिए अपने डायबिटीज शिक्षक से संपर्क करें। हाइपोग्लाइसीमिया या निम्न रक्त शर्करा स्तर गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव हो रहा है, तो कृपया अपने ग्लूकोमीटर से अपने रक्त ग्लूकोज स्तर की जांच करें। धुंधली दृष्टि, सिर दर्द, पसीना आना, भूख लगना, दिल की तेज धड़कन, कपकपी, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। यदि आपका रक्त शर्करा स्तर 4 या इससे कम है, तो तेजी से काम करने वाले निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट्स में से किसी एक का चयन करें। एक छोटा गिलास शीतल पेय या कॉर्डियल, डाइट ड्रिंक नहीं। 6 से 7 जेली बीन्स या 1 गिलास पानी में चीनी या शहद के 3 चम्मच। 15 मिनट प्रतीक्षा करें और फिर से अपनी रक्त शर्करा की जांच करें। यदि ये 4 या इससे नीचे रहता है, तो एक बार फिर से तेजी से काम करने वाला कार्बोहाइड्रेट लें। जब आपका रक्त ग्लूकोज 4 से ऊपर हो जाता है, तो लंबे समय तक काम करने वाला कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे फल का एक टुकड़ा, एक सैंडविच, 1 गिलास दूध या एक म्यूस्ली बार। हाइपोग्लाइसेमिक उपचार को हमेशा अपने साथ रखें। तेजी से काम करने वाला और लंबे समय तक काम करने वाला एक कार्बोहाइड्रेट। ड्राइव करने से पहले हमेशा अपने रक्त शर्करा स्तर की जांच करें। आपका स्तर 5 या इससे ऊपर होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया से आपकी सुरक्षा पूर्वक ड्राइव करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। 5 टू ड्राइव कहावत याद रखें। यदि आपको ड्राइव करते समय स्वस्थ महसूस नहीं हो रहा है, तो पुल ओवर करें, कार रोकें और अपने रक्त शर्करा स्तर की फिर से जांच करें। हाइपोग्लाइसीमिया का उपचार करें और तब तक फिर से ड्राइव ना करें जब तक आपका रक्त शर्करा स्तर 5 से ऊपर न हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि एक बार का भी भोजन न छोड़ने का ध्यान रखा जाए। यदि आप व्यायाम कर रही हैं, तो अपने साथ ग्लूकोमीटर और हाइपो उपचार भी ले जाएं। यदि हाइपोग्लाइसीमिया का उपचार न किया जाए, तो इससे भ्रम पैदा हो सकता है और बेहोशी हो सकती है। ऐसा बहुत ही कम होता है, किंतु अपने परिवार को बताएं कि ऐसा होने पर उन्हें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। राष्ट्रीय डायबिटीज सेवा योजना या NDSS के तहत आप योजना के माध्यम से सिरिंज या पेन की सुइयां प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। आपके स्वास्थ्य प्रदाता एक फॉर्म पर प्रमाणित करेंगे। अपनी स्थानीय NDSS फार्मेसी में जाएं और इंसुलिन का अपना नुस्खा लेते समय 4 मिलीमीटर सुइयों की मांग करें। जब आप फार्मेसी में हो, तो अपनी सुइयों की सुरक्षा पूर्वक निपटान के लिए एक शाफ्स कंटेनर भी ले लें। अपने रक्त शर्करा स्तरों की निगरानी करना जारी रखें और अपने प्रसव पूर्व क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स में जाएं। अपने रक्त शर्करा स्तरों और इंसुलिन की खुराक को मदर ऐप पर अपलोड करें। इन 6 कदमों का पालन करें। 1. मेन्यू। 2. हेल्थ मेजर्स। 3. इंसुलिन आइकॉन। 4. प्लस साइन। 5. एंटर डिटेल्स और अंत में सेव। याद रखें, अपनी फार्मेसी से अपनी पेन की सुइयां और शाफ्स कंटेनर ले लें। अपने पेट और जांघ पर बार बार स्थल बदलें तथा तेजी से काम करने वाला
और लंबे समय तक काम करने वाला एक कार्बोहाइड्रेट और अपना ग्लूकोमीटर हमेशा अपने साथ रखें। यदि आपकी कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो डायबिटीज शिक्षकों से कृपया 3163-8330 पर संपर्क करें या diabetesmmh@martyr.org.au पर ईमेल भेजें।